हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल स्टूडेंट, रियल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा रेशनल एंड इरेशनल संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। तो ठीक है, आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हाँ, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो फिर हम शुरू करते हैं। परमेय संख्याएं होती क्या हैं? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाएं, मतलब जो फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाएं, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि मान लो P/Q के रूप में लिखी जाएं तो परमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जो हमारा जो Q होता है वो नेवर इक्वल टू 0, मतलब Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर हमारा Q 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारी जो फ्रैक्शन है उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट, जो कि परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाएं और जहां पर Q इज नेवर इक्वल टू 0 परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि 0/1 0, 1/1 1। तो ये सब संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जब हम बात करेंगे अपरमेय संख्या की, तो अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को हम पहचाने कैसे हैं। अपरमेय संख्या और परमेय संख्या को हम पहचाने कैसे, देखो। जो परमेय संख्या होती हैं तो उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। जब हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार की, तो ऐसी संख्याएं जिनका, जैसे मान लो ऐसी कोई फ्रैक्शन जिनका हम अगर डिवाइड करें तो डिवाइड में जो भी हमारा आंसर होगा वो एग्जैक्टली निकल आए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 1/5, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 0.2। तो जब हमने देखा कि इसका आंसर हमारा 0.2 आया तो ये दशमलव प्रसार रुक गया, अब इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब एग्जैक्टली पूरा मान आ गया। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका मान पूरा नहीं आता। जैसे 1/3, अगर हम 1/3 में 3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 बार 3 बार, फिर ये जाएगा 3 बार, तो इसका जो आंसर होगा वो आएगा 0.333 ... मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जब ये कभी खत्म नहीं होगा तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अशांत दशमलव प्रसार, और जो खत्म हो जाती हैं वो कहलाती हैं शांत दशमलव प्रसार। अब बात करेंगे जब हम अशांत दशमलव प्रसार की, तो अशांत दशमलव प्रसार में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती में वो संख्याएं आती हैं, वे संख्याएं जो इनका दशमलव प्रसार अशांत रहता है लेकिन नंबर रिपीट होता रहता है। जैसे कि ये नंबर, इसमें हमारा एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसी संख्या में कहलाती हैं आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। और अनावर्ती वे संख्याएं आती हैं जिनका मान भी नहीं निकलता और कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता, मतलब एक ही क्रम में कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, वो कहलाती हैं अनावर्ती दशमलव
प्रसार। तो जो आवर्त समय प्रसार होता है ये चला जाता है परमेय संख्या में, और जो अनावर्ती चला जाता है अपरमेय संख्या में। तो हमने पढ़ा कि जो हमारे परमेय संख्या होती हैं वो शांत समय प्रसार होती हैं और अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं। लेकिन जो हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं वो जाती हैं किसमें? अनावर्ती में। मतलब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0.100100020000, ऐसी संख्याएं जिनका हमें एग्जैक्टली मान पता नहीं होता वो संख्याएं कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। जैसे कि हम पाई ले लेते हैं, पाई, तो पाई का हमें एग्जैक्टली मान पता नहीं होता है। जब पाई का हमें एग्जैक्ट पूरा मान पता नहीं होता है तो आगे से मतलब ये खत्म नहीं होता, पाई का कभी भी किसी ने पूरा मान नहीं निकाल पाया। तो इसलिए पाई भी हमारी क्या कहलाएगी फिर? अपरमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके मान एग्जैक्टली निकल आते हैं पूरे पूरे वो कहलाती हैं परमेय संख्याएं, और जिनके मान निकलते नहीं हैं वो कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। और जिन्हें हम P/Q में लिखें तो परमेय संख्याएं, और जिन्हें P/Q में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। जैसे कि हमारा 0.33333, तो इसको हम अगर हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। लेकिन अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं ये, तो इसको हम P/Q के रूप में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये कहलाता है अपरमेय संख्या और ये कहलाता है परमेय संख्या। अब हम बात करते हैं रूट की, तो जैसे √1, √2, √3, √4, जब हम इनकी बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है? 1। तो इसको हम 1 देख सकते हैं, तो ये कहलाता है परमेय संख्याएं। लेकिन ये बात हम करेंगे √2 की, तो √2 का मान होता है 1.414 ... मतलब इसका एग्जैक्टली पूरा मान नहीं निकलता है, इसलिए √2 हमारा हो जाएगा अपरमेय संख्याएं। जब हम बात करेंगे √3 की तो इसका मान होता है 1.732 और आगे, इसका भी एग्जैक्टली मान पूरा नहीं निकलता, इसलिए ये भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरमेय संख्याएं। बात करेंगे √4 की, तो इसके फैक्टर के आंसर आता है 2, और 2 को हम 2/1 में फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? परमेय संख्याएं। आई होप तुम्हें जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके डेसिमल जो प्रसार होता है वो कैसा निकले? एकदम एग्जैक्टली, और जहाँ एग्जैक्टली नहीं निकलता वो कहलाती हैं अपरमेय संख्याएं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।